Good morning all of you. Today we are going to discuss chapter number 5 while the auto waits. यहाँ पे auto का meaning है car. Objective in this chapter we will read a play about two people with hidden identities. Hidden identities मतलब दो लोगों के बारे में स्टोरी है. ये प्ले है जो क्या करते हैं अपनी पहचान छुपाते हैं. Do you think sometimes people hide their true identity and pretend to be someone else? क्या आप ऐसे सोचते हो कि कभी कभी कुछ पीपल ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपनी असली पहचान छुपाते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो कोई और ही है. Why do you think people do that? ऐसा क्यों करते होंगे लोग? आपको क्या लगता है इसके बारे में? रीड दिस प्ले अबाउट द मीटिंग ऑफ अ गर्ल एंड ए यंग मैन इन अ पार्क. ये जो प्ले है इसमें एक लड़की है और एक है एक यंग मैन. इन दोनों का कन्वर्सेशन है इसमें. ये लोग बैठे हैं पार्क में. एंड सी हाउ ऑनेस्ट दे आर इन इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स टू ईच अदर. और अब हमें देखना है कि वो लोग सही में पूरी ईमानदारी से एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को या नहीं करते हैं या फिर अपनी पहचान छुपाते हैं. तो ये जो प्ले है इसमें कैरेक्टर्स हैं. एक है गर्ल, देन यंग मैन, वेट्रेस और शॉफर. सो लेट्स स्टार्ट. ट्विलाइट, द क्वाइट कॉर्नर ऑफ अ सिटी पार्क इन द 1920s. ये कब की स्टोरी है? 1920s का प्ले है ये. ठीक है. तो एक क्वाइट कॉर्नर मतलब पार्क में एक ऐसा कॉर्नर है क्वाइट जो शांत वाला, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा. अ गर्ल सिट्स अलोन ऑन अ बेंच. अ गर्ल सिट्स अलोन ऑन द बेंच रीडिंग हर बुक. तो वहाँ पर उस क्वाइट कॉर्नर में एक बेंच है, उसके ऊपर एक लड़की बैठी है अकेली और वो क्या कर रही है? वो बुक पढ़ रही है. अ लार्ज मेश वेल हैंग्स ओवर हर फेस. मेश मतलब होता है हैविंग द फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ मेश और नेट. ठीक है. और वेल मतलब पर्दा, नेट के जैसे पर्दा. मैं आपको 1 मिनट दिखा देती हूँ पिक्चर में. हाँ यस, यहाँ पर ये जो लड़की बैठी है दिख रहा है आपको? ये उसमें हैट पहनी है और उसके चेहरे के सामने देखो कैसे दिख रही है, जाली के जैसा. ये है वो मेश वेल. When she turns a page, जब वो पेज पलटा रही थी तो क्या हुआ? The book slips from her hand and a young man who has been hovering nearby pounces upon it. वो जब अपने बुक का पेज टर्न कर रही थी तब क्या हुआ? वो बुक उसके हाथों से स्लिप हो गया और क्या हुआ? वो नीचे गिरने वाला था. तो क्या हुआ? वहीं पर एक यंग मैन था जो इधर उधर थोड़ा घूम रहा था. हॉरिंग मतलब क्या होता है? स्टेइंग क्लोज एट हैंड इन एन अनसर्टन मैनर. वो पास में ही था और वो एकदम से उसके ऊपर झपटा. पाउंसेस मतलब झपटना. झपटा और उसने वो बुक पकड़ लिया. ही रिटर्न्स इट टू हर विथ अ गैलेंट एंड होपफुल एयर. तो उसने क्या किया? वो यंग मैन ने वो लेडी को, वो जो लेडी जो वहाँ पर वो जो गर्ल बैठी थी बेंच पर, उसको वो बुक वापस किया. कैसे किया? विथ अ गैलेंट. गैलेंट मतलब कर्टियस, मतलब पूर्ण धैर्यपूर्ण से, धैर्य रखकर. एंड होपफुल एयर. एयर मतलब अ पर्टिकुलर फीलिंग और इम्प्रेशन, मतलब उसने फुल इम्प्रेस हुई है सारी चीज़ें की. देन गर्ल, थैंक यू. तो यंग मैन ने कहा नाइस वेदर, कि आज का वेदर बहुत अच्छा है. तो गर्ल ने कहा यस. देन यंग मैन, वेल गर्ल यू मे सिट डाउन इफ़ यू लाइक. गर्ल ने कहा कि अगर आप बैठना चाहते हो तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो. यंग मैन ईगरली, मतलब वो बैठने के लिए उत्सुक ही है. तो उसने ईगरली क्या पूछा? आर यू श्योर? आई डोंट वॉन्ट टू इंटरप्ट योर रीडिंग. उसने कहा कि मैं बैठ जाऊँ सही में? एक्चुअली मैं आपके रीडिंग में बाधा नहीं बनना चाहता. गर्ल, रियली? सिट. गर्ल ने कहा सही में? बैठ जाइए. द लाइट इन एनी केस इज़ टू बैड फॉर रीडिंग. आई वुड प्रेफर टू टॉक. हम लोगों ने ना जब ये प्ले स्टार्ट हुआ तब पढ़ा था ट्विलाइट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्विलाइट? ट्विलाइट का मतलब होता है शाम होने के बाद और रात होने के पहले का जो टाइमिंग रहता है, सब सांझ होती है, उसे कहते हैं ट्विलाइट. तो आप लोगों को पता है तब कैसे होता है? हल्का हल्का सा अंधेरा पड़ जाता है. वही टाइमिंग था. इसलिए उस गर्ल ने कहा कि द लाइट इन एनी केस इज़ टू बैड फॉर रीडिंग. कि रीडिंग के लिए ये जो लाइट है ये अच्छा नहीं है. आई वुड प्रेफर टू टॉक. तो मैं बात करना पसंद करूँगी, प्रेफर करूँगी. यंग मैन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट, यू नो यू हैव गॉट टू बी द प्रिटीएस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन. तो यंग मैन ने कहा कि ठीक है, अगर आप इतना ज़ोर दे रहे हो तो मैं बैठ जाता हूँ.
और फिर उसने पूछा कि यू नो, क्या आपको पता है, मैंने आज तक जितनी भी लड़कियां देखी है उनमें से आप सबसे सुंदर हो। ये सुनकर गर्ल ने क्या कहा, हु एवर यू आर यू मस्ट रिमेंबर दैट आई एम लेडी। उस लड़के ने कहा कि आप जो कोई भी हो, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं एक लेडी हूँ। यंग मैन, आई एम सॉरी, आई डेंट मीन टू ऑफेंड यू, आई जस्ट थॉट। तो उसने क्या कहा कि आई एम सॉरी, और ऑफेंड का मीनिंग होता है टू हर्ट समवंस फीलिंग, कि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, मेरे दिमाग में आया, मैंने वैसा सोचा और मैंने बोल दिया। गर्ल, लीव द सब्जेक्ट, कि जान दो, ये बात यहीं पर छोड़ देते हैं। लीव द सब्जेक्ट प्लीज, नाउ टेल मी अबाउट दिस पीपल पासिंग एंड क्राउडिंग ईच वे अलॉन्ग दिस पाथ्स। लड़की ने कहा कि जाने दो, अभी हम सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, इस बात पर बात नहीं करते हैं, ठीक है। फिर देखो उसने क्या कहा कि नाउ टेल मी अबाउट दिस पीपल पासिंग एंड क्राउडिंग ईच वे अलॉन्ग दिस पाथ, कि मुझे इन लोगों के बारे में बता। किन लोगों के बारे में? जो लोग यहाँ से पास हो रहे हैं, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, क्राउड्स थे, मतलब भीड़ भाड़ थी, भीड़ भाड़ में कुछ लोग इधर उधर जा रहे थे, तो ये रास्ते पर ये जो लोग इधर उधर जा रहे हैं उनके बारे में बताओ। वेयर आर दे गोइंग, वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वाई डू दे हरी सो, कि वो लोग इतने जल्दी में क्यों है। आर दे हैप्पी, क्या वो खुश है। यंग मैन, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच देम। यंग मैन ने कहा कि हाँ, उनको यहाँ पर देखना कितना इंटरेस्टिंग है। इजंट इट द वंडरफुल ड्रामा ऑफ लाइफ, ये क्या है, ज़िंदगी का एक वंडरफुल, बहुत अच्छा सा क्या है, एक प्ले है ज़िंदगी। सम आर गोइंग टू सपर, सम टू अदर प्लेसेस, कि कुछ लोग कहाँ जा रहे हैं। सपर मतलब होता है रात का खाना, ठीक है, मतलब खाने के लिए कहीं जा रहे हैं, और कुछ लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। वन कांट हेल्प बट वंडर व्हाट देयर स्टोरीज आर, मतलब हम इन लोगों को कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, कोई भी किसी को हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन सब लोग उत्सुक होते हैं कि इनकी स्टोरीज क्या होगी, उनकी स्टोरीज जो है, उनकी स्टोरीज जानने के लिए सब उत्सुक रहते हैं। गर्ल, यस, हाउ फैसिनेटिंग दे सीम टू मी। तो गर्ल ने कहा कि हाँ, फैसिनेटिंग मतलब एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। उसने कहा कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है। रशिंग अबाउट विद द प्रीटी लिटिल ड्रीम्स एंड द कॉमन वरीज, कि वो लोग इधर उधर जो भाग रहे हैं तेज़ी से, किस चीज़ के लिए, उनके छोटे छोटे ड्रीम्स हैं और उनकी छोटी छोटी या फिर जो कॉमन चिंता है उनको लेकर ये लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आई कम हियर टू सिट बिकॉज हियर ओनली कैन आई बी नियर द ग्रेट कॉमन थ्रॉबिंग हार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं यहाँ पर क्यों आकर बैठी हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आकर बैठी हूँ कि ताकि मैं ये जो लोग हैं, थ्रॉबिंग का मीनिंग होता है बीटिंग, मतलब मैं यहाँ पर इसलिए आकर बैठी हूँ ताकि मैं इस कॉमन लोगों को देख सकूँ, ये कॉमन लोगों की जो हार्ट है, इसमें जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो सारी मैं पास से देख सकूँ। कैन यू इमेजिन व्हाई आई स्पोक टू यू मिस्टर। फिर गर्ल ने पूछा क्या आप मतलब आपने सोचा है कि मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ मिस्टर। तो यंग मैन ने कहा पार्कनस्टैकर। एंड योर नेम। तो यंग मैन ने अपना नाम बताया, पार्कनस्टैकर। फिर उन्होंने उसको भी पूछा कि आपका नाम। He waits eager and hopeful, but she only holds up a slender finger and smiles slightly. लेकिन उस लेडी ने उसने अपना नाम नहीं बताया। वो यंग मैन बहुत ईगरफुली, बहुत होपफुली वेट कर रहा था, लेकिन वो चुपचाप वैसे ही वहाँ पर बैठे रहे। उसने अपने स्लेंडर फिंगर्स अपने मुंह पर रख दिए, हल्की सी स्माइल की, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। देन गर्ल, नो यू वुड रिकग्नाइज इट इमीडिएटली। उसने कहा कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम मुझे जल्दी से पहचान जाओगे। इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल टू कीप वंस नेम आउट ऑफ द पेपर्स और इवन वंस पोर्ट्रेट। उसने कहा कि मतलब वो जो है लड़की, वो यंग मैन को कहना चाहती थी कि मेरा नाम इतना फेमस है या फिर इतना पॉपुलर है कि तुम मैं जैसे बताओगी तो तुम मुझे रिकग्नाइज़ कर लोगे, और अगर ये नाम तुमने पेपर में पढ़ा होगा तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि तुम्हें वो नाम याद ना रहे, या फिर तुमने किसी पोर्ट्रेट में मेरा नाम पढ़ा होगा। दिस वेल एंड दिस हैट माई मेड्स ऑफ कोर्स आर माई ओनली प्रोटेक्शन। क्या कहा उसने कि ये जो वेल है, वो जो पर्दा था ना नेट वाला, वो पर्दा, और उसकी हैट, ये किसकी है, ये मेरी मेड की है, और ये दोनों ही सिर्फ मेरे प्रोटेक्शन है। टू बी ऑनेस्ट, देर आर 5 or 6 नेम्स दैट बिलोंग इन द होली ऑफ होलीज एंड माइन। बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इज़ वन ऑफ देम। देखो उसने क्या कहा कि मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, ठीक है,
कि 5 to 6 नेम ऐसे हैं जो कहाँ पर आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। होली ऑफ होलीज मतलब रिगार्डेड एज द मोस्ट स्पेशल, मतलब एक ग्रुप है जिसमें मोस्ट स्पेशल लोग आते हैं। उसमें कितने नाम हैं, 5 to 6, और उसमें से एक नाम किसका है, उसका, उस गर्ल का, और वो उसकी जैसे बर्थ होने के बाद ही वो नाम वहाँ पर इंक्लूड हुआ है। आई स्पोक टू यू मिस्टर स्टैकनपॉट। देखो वो फिर से उनका नाम ठीक से नहीं ले रही है लड़की। गर्ल, यंग मैन, Parkenstacker, then girl. Mr. Parkenstacker, because I wanted to talk for once with a real person, one unspoiled by the gloss of wealth and supposed social superiority. वो कहती है कि मैं आपके साथ क्यों बात कर रही थी, ऐसा पूछा ना उसने। तो फिर बोलती है मैं इसलिए बात कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि मैं ऐसे चाहती थी कि मैं किसी रियल पर्सन से मिलूँ। रियल पर्सन का मीनिंग क्या है कि वन अनस्पॉइल्ड बाय द ग्लॉस ऑफ वेल, जो दौलत की चमक धमक से दूर हो, एंड सपोज सोशल सुपीरियरिटी। यू हैव नो आइडिया हाउ वेरी आई एम ऑफ इट। वो कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मैं इन सारी चीज़ों से कितना थक गई हूँ। ऑफ ज्वेल्स, अभी कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो थक गई हैं। ऑफ द ज्वेल्स, ज्वेलरी, ऑफ ट्रैवल, ऑफ सोसाइटी, ऑफ लग्जरीज ऑफ ऑल काइंड। उसने कहा ये सोना, पैसे, घूमना इधर उधर, सोसाइटीज़ और ढेर सारी लग्जरीज, इन सारी चीज़ों की वजह से मैं अभी थक गई हूँ। एंड ऑफ द पीपल हु सराउंड मी, और वो लोग जो मेरे आजू बाजू में रहते हैं। डांसिंग लाइट लिटिल मैरियोनेट ऑल कट फ्रॉम द सेम पैटर्न। मैरियोनेट मतलब होता है पपेट, कि वो पपेट के जैसे डांस करते करते नाचना, मतलब जहाँ पर अपनी मर्जी नहीं रहती, नचाने वाला दूसरा ही रहता है, उसके जैसे करते करते मैं अभी थक गई हूँ। यंग मैन, आई ऑलवेज हैड द आइडिया दैट मनी मस्ट बी अ प्रीटी गुड थिंग। तो यंग मैन ने कहा कि मैं पहले से ऐसे मुझे आइडिया थी कि मनी जो है, मतलब पैसा है, वो एक अच्छी चीज़ होती है। The next page, girl. You want some of it? Certainly. उसने कहा कि हाँ, पैसा तो कुछ अमाउंट तक तो हमें पैसा चाहिए ही होता है, बट वेन यू हैव सो मेनी मिलियंस दैट, लेकिन जब आपके पास ढेर सारा पैसा हो, मिलियंस में। शी कंक्लूड्स द सेंटेंस विद अ जेस्चर ऑफ डिस्पेयर। उसने निराशाजनक भाव में बोला, इट इज़ द सेमनेस ऑफ इट दैट बोर्स वन। मतलब जब आपके पास ढेर पैसे आ जाते हैं, ढेरों, तो क्या होता है, सेमनेस मतलब वही चीज़ों से आप क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो। जैसे कि ड्राइव्स, डिनर्स, थिएटर्स, बॉल्स, सपर्स, बॉल्स, डिनर्स, मोर बॉल्स। यहाँ पे ये जो बॉल्स वर्ड जो किया है, ये यूज़ किया है फॉर डांसिंग पार्टीज, जिसमें डांस वांस होते हैं, ऐसी पार्टीज में। एंड दिस यूज ऑफ रॉयल मी टू मीन आई नियरली ड्राइव्स मी मैड। और उसने क्या कहा कि ये जो रॉयल लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या यूज़ करते हैं, मी वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब आई नहीं बोलते और मी वर्ड यूज़ करते हैं। ये भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। इट डजंट साउंड रॉयल बट स्टूपिड टू मी। मतलब ये जो बोलते हैं वो लोग मी हर चीज़ के लिए, ये भी अच्छा नहीं लगता, ये तो मुझे स्टूपिड की जैसे लगता है। देन यंग मैन, यू नो आई हैव ऑलवेज लाइक टू रीड अप ऑन द हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑफ द वेल्दी क्लास। तो यंग मैन ने कहा कि आपको पता है कि मुझे हमेशा जो वेल्दी क्लासेस हैं, मतलब जो रईस लोग रहते हैं, जो अपर क्लासेस के हम लोग बोलते हैं, कि उनके हैबिट्स और उनके जो कस्टम्स हैं, उनके ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ने की मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारा पढ़ना। आई कंसिडर माई सेल्फ अ बीट ऑफ कॉनर्जर ऑन द सब्जेक्ट। और मैं इस सर्च में अपना खुद को क्या समझता हूँ, मैं खुद को एक्सपर्ट समझता हूँ। बट आई लाइक टू हैव माई इंफॉर्मेशन एक्यूरेट। लेकिन मुझे जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, वो कैसी चाहिए, मुझे करेक्ट। नाउ आई हैव हर्ड द रॉयल्टी यूज वी नॉट मी टू मीन आई। और फिर उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना था कि रॉयल्टी मतलब द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, कि ये जो मेंबर्स होते हैं वो खुद के लिए वी वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब हम, ठीक है, नॉट मी टू मीन आई। मतलब वो लोग आए तो नहीं बोलते। आप लोगों ने देखा होगा ना, राजे महाराजे जब बात करते हैं वो कैसे बात करते हैं, हम बाहर जाएंगे, हम खाना खाएंगे, वो लोग मैं वर्ड नहीं यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे वैसे उसने कहा कि ये लोग तो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो लोग वी यूज़ करते हैं, नॉट मी। द गर्ल गिव्स अ म्यूजिकल लाफ ऑफ जेन्युइन अम्यूजमेंट।
उस गर्ल ने क्या किया, एकदम मनोरंजनात्मक संगीत में हंसी वो लड़की वहाँ पर. देन गर्ल, you must understand that we depend for our amusement on novelties. Amusement मतलब होता है मनोरंजन, और novelties मतलब new and unusual thing. तो गर्ल ने कहा कि ये तुम्हें समझना चाहिए कि हम लोग जो है, हम लोग मनोरंजन के लिए क्या, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहते हैं, नई और अनयूजुअल थिंग्स जो है उसमें हम लोग मनोरंजन ढूंढते हैं. जस्ट नाउ इट इज़ अ फैड अमंग मॉडर्न रॉयल्टी टू यूज़ मी रैदर दैन वी टू मेन. और फिर उसने कहा कि अभी मॉडर्न सोसाइटी जो है उसमें एक ये फैड है. फैड मतलब क्रेज़ है. किस चीज़ की क्रेज़ है कि अभी क्या यूज़ करते हैं वो लोग, मी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वी. The idea was started by a visiting prince of Tartary while dining at the Waldorf. फिर उसने कहा कि ये आइडिया कहाँ पर स्टार्टेड हुई थी, ये आइडिया हो गई थी कहाँ पर स्टार्टेड हुई थी, वाल्डोर्फ में, जहाँ पर डिनर था. किसके साथ था डिनर, प्रिंस ऑफ टार्टरी उनके साथ. तब ये आइडिया वहाँ से वो ये स्टार्ट हुई थी. इट विल सुन गिव वे टू सम अदर वीम. वीम मतलब होता है अ सडन डिज़ायर टू डू और हैव समथिंग. और क्या हुआ, वहाँ से वो आइडिया स्टार्ट हुए और वो सारे दूर फैल गई. जस्ट एज एट अ डिनर पार्टी दिस वीक ऑन मेडिसन एवेन्यू, a green kid glove was laid by the plate of each guest to be put on and used while eating olives. उसने कहा कि जैसे ये एक ट्रेडिशन है, जैसे बोला ना कि वी नहीं यूज़ करते आजकल, क्या यूज़ करते हैं, मी. ठीक है, तो वैसे ही और उसने एक बताया कि डिनर पार्टी में क्या हुआ दिस वीक, कहाँ पर डिनर था, मेडिसन एवेन्यू में. वहाँ पर क्या रखे थे, प्लेट के बाजू में ही अ ग्रीन किड ग्लव्स रखे थे और वो ग्लव्स पहनकर खाना खाना था. ऑलिव्स खाते टाइम वो ग्लव्स पहने थे. यंग मैन हम्बली, आई सी. यंग मैन ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है. देन गर्ल, द कॉमन पब्लिक डज नॉट नो ऑफ द स्पेशल हैबिट्स ऑफ द इनर सर्कल ऑफ कोर्स. वॉट इज इनर सर्कल, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर ग्रुप who have a lot of power, influence and और स्पेशल इन्फॉर्मेशन. मतलब ये जो इनर सर्कल वाले लोग हैं उनकी कुछ स्पेशल हैबिट्स होती हैं जो बाकी पब्लिक को नहीं पता होती है. यंग मैन, ऑफ कोर्स इट्स ऑल क्वाइट फैसिनेटिंग. ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव हैं. आई हैव ऑलवेज वॉन्ट टू विटनेस फर्स्ट हैंड द रिचर्स ऑफ द इलाइट. इलाइट मतलब अ ग्रुप ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन सोसाइटी. तो उस यंग मैन ने कहा कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं, ये जो सारे लोग हैं, रॉयल फैमिली है, ये सारे पावरफुल जो लोग हैं, मैं भी इनका कभी कभी तो मैं भी इनके रिचर्स खुद देखूँ पास से. देन नेक्स्ट पेज. Girl, we are drawn to that which we do not understand. गर्ल ने क्या कहा कि हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती वो हम उसे निकाल देते हैं. यंग मैन, आई गेस दैट्स ट्रू. यंग मैन ने कहा कि हाँ ये सही है. देन गर्ल, आई हैव ऑलवेज थॉट दैट इफ़ आई शुड एवर लव समवन इट वुड बी वन हु इज़ नॉट वेल्दी. गर्ल ने कहा कि मैं बहुत बार खुद के बारे में ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं किसी से प्यार करूँगी या मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिससे मैं प्यार करूँगी, वो कैसा होना चाहिए, हु इज़ नॉट वेल्दी, मतलब वो बहुत रईस नहीं होना चाहिए. बट वॉट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी विल प्रूव स्ट्रॉन्गर दैन वॉट आई वॉन्ट. लेकिन वो कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए उससे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है कि मेरी सोसाइटी मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है. जस्ट नाउ आई एम बेसिक बाय टू सूटर्स. अभी बेसिक मतलब क्या होता है, सराउंडेड. सूटर्स मतलब होता है मेन हु वांट टू मैरी अ पर्टिकुलर वुमन. मतलब उसने कहा कि अभी दो लोग रेडी हैं मुझसे शादी करने के लिए. वन इज़ अ ग्रैंड ड्यूक ऑफ जर्मन प्रिंसिपैलिटी नोन टू बी अ क्रूअल मैन. उसमें से एक जो है वो कहाँ से है, वो है ग्रैंड ड्यूक ऑफ अ जर्मन प्रिंसिपैलिटी. प्रिंसिपैलिटी मतलब होता है अ कंट्री रूल्ड बाय अ प्रिंस. ठीक है, लेकिन वो कैसा है, वो बहुत क्रूएल है. The other is an English marquess, so cold and hungry for wealth that I prefer even the diabolic nature of the duke. और दूसरा जो है वो है इंग्लिश मार्कवेस. मार्कवेस का मीनिंग होता है अ यूरोपियन मैन ऑफ हाई रैंक. लेकिन ये कैसा है, ये दौलत के लिए भूखा है. कि इससे अच्छा है कि मैं किसको प्रीफर करूँगी, ग्रैंड ड्यूक को प्रेफर करूँगी. उसका नेचर कैसा है, डायबोलिक. व्हाट इज़ डायबोलिकल नेचर, मतलब एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट.
तो उसने अपनी राय दी कि मार्क्विस से तो अच्छा है कि मैं ड्यूक को प्रेफर करूँगी मार्क्विस से। वट इज़ इट दैट मेक मी टेल यू दिस थिंग्स मिस्टर पैकन वैकर। आप लोगों ने देखा होगा ये लड़की एक भी बार उस यंग आदमी का नाम अच्छे से नहीं ले रही है। देखा, तो उसने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये ऐसी क्या चीज़ है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ मिस्टर पैकन वैकर। तो यंग मैन ने फिर से कहा पार्कन स्टैकर। गर्ल, ऑफ कोर्स। Then young man, I don't know why you should bare your soul to a common man like me, but you can't know how much I appreciate it. तो यंग मैन ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने ये जो कहा कि एक कॉमन आदमी के साथ शादी करनी है, ठीक है, उनके साथ रहना है, तो ये आप कैसे सोच सकती हो, लेकिन आपको नहीं पता कि इस चीज़ों से मतलब ये चीज़ मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। The girl looks at him with the calm, impersonal look that befit the difference in their social standing. वो जो लड़की है वो एकदम से उनकी तरफ देखने लगी, बेफिट मतलब सूट, और वो देखने लगी कि हम दोनों के इसमें कितना सोशल डिफरेंस है। Then girl, what is your line of business if you don't mind my asking? तो गर्ल ने उससे पूछा कि if you don't mind, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या बिजनेस करते हो, क्या काम करते हो। Young man, a very humble one. उसने कहा कि बिल्कुल छोटा सा काम करता हूँ, ठीक है, बट आई होप टू राइज इन द वर्ल्ड समडे, लेकिन मैं क्या आशा करता हूँ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। दैट सो मच आई वॉन्ट टू डू, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। गर्ल, आई एडमायर योर एंथुसियाज्म। उसने कहा कि मैं तुम्हारे उत्साह को एडमायर करती हूँ। आई माई सेल्फ कैन फाइंड वेरी लिटिल टू बी एंथ्यूज अबाउट बर्डन एज आई एम बाई द कॉन्स्टेंट डिमांड्स ऑफ माई क्लास। वो कहते कि तुम्हें जो उत्साह है मैं उसको क्या करती हूँ, सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे खुद में अपने लिए बहुत कम एंथ्यू दिखता है। एंथ्यूज मतलब हैविंग बीन फिल्ड विथ एंथुसियाज्म, और मैं बर्डन में रहती हूँ क्यों बर्डन में रहती हूँ, बाय द कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ माई क्लास। हमारे क्लास से जो डिमांड रहती है मेरी तरफ से, क्लास की जो डिमांड है उसकी वजह से मैं क्या रहती हूँ, हमेशा बर्डन में रहती हूँ। यंग मैन, डिड यू रियली मीन इट व्हेन यू सेड यू कुड लव अ मैन ऑफ अ लोली स्टेशन। लोली स्टेशन मतलब अ लो क्लास, अ लो सोशल क्लास। तो यंग मैन ने उससे पूछा कि आपने जो कहा कि क्या वो आप मीन करते हैं, मतलब रियली आपने वो कहा कि आप एक लो क्लास वाले आदमी से शादी करना चाहती है, उससे प्यार करना चाहती है। गर्ल, इंडीड आई डिड बट आई सेड माइट। गर्ल कहती है कि हाँ करना चाहती थी, लेकिन मैंने क्या कहा, माइट मतलब कर सकते हो सकता है कि मैं ऐसा करूँगी। यंग मैन, वाई ओनली माइट। गर्ल, वेल देयर इज़ द ग्रैंड ड्यूक एंड द मार्क्वेस टू थिंक ऑफ, यू नो। तो गर्ल, यंग मैन ने पूछा कि ऐसा क्यों। तो गर्ल ने क्या किया, क्योंकि अभी उसके पास दो चॉइस है, एक कौन सा है, ग्रैंड ड्यूक, और सेकंड इज मार्क्विस, तो मुझे उनके बारे में सोचना पड़ेगा। यंग मैन, बट यू हैव सेड योर सेल्फ दे आर सो कोल्ड। लेकिन यंग मैन ने कहा तो तुमने तो अभी कहा कि वो लोग अच्छे नहीं है, अनप्लेजेंट है, क्रूएल है। गर्ल, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से देर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ यंग लेडी इन माई पोजिशन। तो गर्ल ने क्या कहा कि मेरी जैसी लेडी मतलब मैं जिस पोजीशन पर हूँ, तो क्या होती है, मुझसे सब लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है। एंड इट वुड बी सच अ डिसअपॉइंटमेंट टू माई फैमिली इफ़ आई वर टू मैरी अ कॉमनर। और उसने कहा कि अगर मैंने किसी के मतलब से शादी की, किसके साथ, कॉमन मैन के साथ, जो आदमी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, कॉमन फैमिली के लड़के के साथ अगर मैंने शादी की तो मेरी फैमिली क्या हो जाएगी, डिसअपॉइंट हो जाएगी। यू सिंपली कैन नॉट इमेजिन द स्कैंडल इट वॉज कॉज। उसने कहा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। व्हाट इज स्कैंडल, टॉक और रिपोर्ट्स अबाउट समथिंग कंसिडर्ड शॉकिंग और इमोरल बाय पीपल। ऑल द मैगजीन्स वुड राइट अबाउट इट, कि सारे मैगजीन में लिख कर आएगा उसके बारे में। आई माइट इवन बी कट ऑफ फ्रॉम द फैमिली फॉर्चून। वट इज़ फॉर्चून, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। मतलब उसका कहना था कि मुझे फैमिली से जो भी जायदाद मिलने वाली है वो सारे से मैं क्या हो जाऊँगी, मैं बेदखल हो जाऊँगी, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड एट, नो प्रोफेशन कुड बी टू हम्बल इफ द मैन आई लव्ड वेर ऑल दैट आई विश हिम टू बी। यंग मैन, आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट। देखो अभी उसने वो बात छोड़ दी, फिर यंग मैन ने कहा कि मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। द गर्ल श्रिंक स्लाइटली। उसने जैसे सुना कि ये रेस्टोरेंट में काम करता है तो वो थोड़ी सी घबरा गई।
देन गर्ल, नॉट एज अ वेटर, उसने कहा वेटर तो नहीं हो ना. देन यंग मैन, नॉट अ वेटर, आई एम अ कैशियर इन दैट रेस्टोरेंट ओवर देयर. तो उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं वेटर नहीं हूँ, मैं कैशियर हूँ. और वो पास में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर कहा कि हाँ, इन दैट रेस्टोरेंट. ठीक है. गर्ल विथ अ स्ट्रेंज एंड सस्पिशियस लुक. व्हाट इज सस्पिशियस लुक? सस्पिशियस मतलब होता है डाउटफुल. उसने थोड़े से डाउटफुल से क्या पूछा, दैट वन देयर. ही नॉड्स, दैट वन. उसने पूछा कि वो वाला, तो उसने मना किया. देन दैट वन, कि वो. यंग मैन, यस. देन गर्ल कंफ्यूज, आर यू श्योर? यंग मैन, क्वाइट श्योर. लड़की ने पूछा कि कंफर्म तुम वहीं पर काम करते हो? उसने कहा कि हाँ. गर्ल, बट. जैसे ही यंग मैन ने कहा कि मैं वेटर में कैशियर हूँ, देखो फिर उसका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया उस गर्ल का. सडनली द गर्ल कंसर्ट्स अ टाइनी वॉच सेट इन अ ब्रेसलेट ऑफ रिच डिजाइन अपॉन हर ब्रेस्ट. शी राइजेस विद अ स्टार्ट. व्हाट इज स्टार्ट? अ क्विक और सडन मूवमेंट ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ सरप्राइज और फियर. ठीक है, एकदम से उसका ध्यान कहा गया, उसका ध्यान गया अपनी वॉच के ऊपर. वो कहाँ पर सेट की हुई थी? इन अ ब्रेसलेट ऑफ रिच डिज़ाइन अपॉन हर ब्रेस्ट. और वो थोड़ी क्या हो गई, वो थोड़ी हल्की सी उसकी बॉडी मूवमेंट चेंज हो गई ड्यू टू फियर. गर्ल, ओ. यंग मैन, व्हाट इज इट, व्हाट्स रॉन्ग? यंग मैन ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? गर्ल, आई एम लेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट. उसने देखो कैसे बोल रही हूँ कि मैं एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो गई हूँ. यंग मैन, एन अपॉइंटमेंट? गर्ल, यस. देन यंग मैन, सम सॉर्ट ऑफ बॉल और. गर्ल, यस यस. तो यंग मैन ने, अभी देखो इस लड़के ने तो कहा था ना कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ पार्टीज़ में, डांसिंग पार्टीज़, ये पार्टीज़, वो वाले सारी चीज़ों में. इसलिए यंग मैन ने पूछा कि अच्छा कुछ डांसिंग पार्टी, कुछ बॉल में जाना है आपको? गर्ल, यस यस. उसने कहा कि हाँ हाँ. यंग मैन, विल आई सी यू अगेन, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? गर्ल, आई डू नॉट नो. कि उसने कहा कि मुझे नहीं पता. आई मस्ट गो क्विकली नाउ, मुझे अभी जल्दी से जाना चाहिए. Perhaps you noticed an automobile at the upper corners of the park as you came, one with a white body. देखो उस लड़के ने क्या कहा कि जब तुम इधर आए पार्क से, तो तुमने पार्क के अपर कॉर्नर में एक ऑटोमोबाइल है खड़ी हुई. ऑटोमोबाइल मतलब कार, जो तुमने देखी ही होगी आते टाइम, वाइट वाली, जिसकी बॉडी वाइट है. यंग मैन नीटिंग हिज ब्रो स्ट्रेंजली. उसने अपनी आईब्रोज सिकुड़ कर पूछा, एंड रेड रनिंग गियर, कि उस व्हीकल को रेड कलर का गियर है? गर्ल, यस. गर्ल ने कहा कि हाँ, आई ऑलवेज कम इन दैट, कि मैं हमेशा उसी से आती हूँ. पियर वेट्स फॉर मी देयर. पियर मेरा वहाँ पर वेट कर रहा होगा. ही थिंक्स, वो क्या सोच रहा होगा? आई एम शॉपिंग इन द डिपार्टमेंट स्टोर्स अक्रॉस द स्क्वायर. अक्रॉस द स्क्वायर, कि मैं स्क्वायर के बाजू में जो डिपार्टमेंट स्टोर है वहाँ पर मैं शॉपिंग कर रही हूँ. थिंक ऑफ द लाइफ इन विच वी मस्ट लाई इवन ऑफ आवर शॉफर्स. गुड नाइट. उसने कहा कि देखो, सोचो कि कैसी हमारी लाइफ है कि हम लोग अपने शॉफर के साथ भी, मतलब उन्हें भी हम लोग जो चीज़ सच है वो नहीं बता सकते, उन्हीं के साथ भी हमें झूठ बोलना पड़ता है. गुड नाइट. यंग मैन, वेट, it's getting dark and the park is full of questionable characters. Can't I walk you to your. तो यंग मैन ने उससे पूछा कि रुको एक मिनट, अभी तो बहुत अंधेरा पड़ चुका है और पार्क में सारे हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो क्या मैं आपको अपनी कार तक छोड़ सकता हूँ? ऐसा वो पूछ ही रहा था. तो गर्ल ने एकदम क्विकली क्या आंसर किया, नो, आई मीन नो. नहीं, मेरा मतलब है नहीं. You have the slightest respect for my wishes. You will remain on this bench for 10 minutes after I have left. तो उसने क्या कहा कि अब अगर मेरे विश की आपके दिल में कोई भी रिस्पेक्ट है, कुछ भी है, तो मेरे जाने के बाद आप, मतलब मैं जाने के बाद भी आप 10 मिनट यहीं पर बैठे रहोगे. आई डो नॉट मीन टू क्वेश्चन योर इंटेंशन. मुझे आपके इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है. बट यू आर प्रोबेबली अवेयर दैट ऑटो जनरली बेयर द मोनोग्राम ऑफ देयर ओनर. लेकिन शायद आप उससे अवेयर हो गए कि कार्स में क्या रहते हैं? मोनोग्राम रहते हैं. मोनोग्राम मतलब 2 or more लेटर्स ऑफ समबडीज नेम मेड इनटू अ लोगो. उनके ओनर के जो है, उनके नाम के वहाँ पर मोनोग्राम्स रहते हैं. देन अगेन गुड नाइट. उसने फिर से कहा गुड नाइट. सडनली अ वेट रेस अप्रोचेस.
एकदम से क्या हुआ, एक वेट्रेस आई वहाँ पर, वियरिंग अ डर्टी यूनिफॉर्म क्लियरली जस्ट कमिंग ऑफ हर शिफ्ट, और उसका यूनिफॉर्म बहुत गंदा था, समझ में आ रहा था कि वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके आई है। नेक्स्ट पेज, वेट्रेस, मेरी जेन, वॉट ऑन अर्थ आर यू डूइंग आउट हियर, डोंट यू नो वॉट टाइम इट इज़। तो उसने उस लड़के से क्या कहा, उस गर्ल से, कि मेरी जेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कितना टाइम हो चुका है, कितना वक्त हुआ है। गर्ल, अ लिटिल फ्लस्टर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड मतलब थोड़ी सी नर्वस और कंफ्यूज। तो उसने क्या कहा, टू हुम आर यू स्पीकिंग मैम, उसने कहा कि मैडम आप किसके साथ बात कर रही हो। वेट्रेस, टू हुम एम आई, टू यू, हु इज़ डू यू थिंक यू नीनी। तो वेट्रेस ने क्या कहा कि मैं किससे बात करूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और किससे बात करूँगी मैं, नीनी मतलब स्टूपिड पर्सन। गर्ल, देन आई एम श्योर आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो उस लड़के ने कहा कि मैं श्योर हूँ कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हो। वेट्रेस, योर शिफ्ट स्टार्टेड 15 मिनट्स अगो, कि तुम्हारी जो शिफ्ट है वो 15 मिनट पहले ही शुरू हो चुकी है। मिस्टर विदरस्पून इन अ रेज, और मिस्टर विदरस्पून जो है वो बहुत गुस्से में है। देयर इज़ थर्ड टाइम दिस मंथ यू हैव बीन लेट, कि इस महीने में ये तीसरा टाइम है तुम्हारा कि तुम लेट हो गई हो, थर्ड, तीसरी बार। यू वुड बेटर टू गेट दैर एंड चेंज इन टू यूनिफॉर्म बिफोर ही फायर्स यू, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी से वहाँ पर जाकर अपना यूनिफॉर्म चेंज कर दो, और किसके पहले, वो जो है मिस्टर विदरस्पून, वो तुम्हें वहाँ से अपने जॉब से फायर करे, निकाल दे, उससे पहले अच्छा है कि तुम वहाँ पर जाओ और अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लो। देन गर्ल, आए, मैं कहा कि मैं। वेट्रेस, गो नाउ, आई नो यू कांट अफोर्ड टू मिस अ पे चेक। तो वेट्रेस ने कहा कि जाओ, जल्दी जाओ, अभी जाओ, और मुझे पता है कि तुम अपना ये जो है सैलरी चेक है वो मिस नहीं कर सकती हो, मतलब तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकोगे अगर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। गर्ल, ट्राइंग टू मेंटेन हर डिग्निटी, यू मस्ट हैव मी कन्फ्यूज विद समवन एल्स। तो गर्ल ने कहा कि तुम मुझे किसी और के साथ शायद कन्फ्यूज़ हो चुकी हो, मतलब तुम जिससे बात करें मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। वेट्रेस, कन्फ्यूज विथ, वाई, मेरी जन पाकर वी हैव नोन ईच अदर फॉर 3 years। तो वेट्रेस ने कहा कन्फ्यूज़, और तुम्हारे साथ क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को 3 सालों से पहचानते हैं। वी एक्सचेंज शिफ्ट, हम लोग शिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। एंड वाई आर यू वियरिंग दैट रिडिक्यूलस हैट, और तुमने ये गंदी सी हैट क्यों पहनी है। गर्ल टू द यंग मैन, अभी वो गर्ल किसके साथ बात करी, यंग मैन के साथ। आई एम सॉरी मिस्टर पार्कन ब्लॉगर। तो यंग मैन ने फिर से कहा पार्कन स्टैकर। गर्ल, पार्कन स्टैकर। वेट्रेस, पार्कन स्टैकर, देखो उसका जो नाम है वो सुनकर वेट्रेस ने एकदम चौंक पड़ी, क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है, कि पार्कन स्टैकर। देन नेक्स्ट पेज, यंग मैन, यस पार्कन स्टैकर। यंग मैन ने कहा कि हाँ पार्कन स्टैकर। वेट्रेस, तो वेट्रेस ने क्या कहा, एज इन द पार्कन स्टैकर्स फ्रॉम द सोसाइटी पेजेस। उसने कहा कि अच्छा तो आप वो पार्कन स्टैकर्स तो नहीं हो, कहाँ के, फ्रॉम द सोसाइटी पेजेस। सोसाइटी पेजेस मतलब एक न्यूज़पेपर है, उसमें एक पेज आता है सोसाइटी पेजेस, जिसमें फेमस और स्पेशल लोगों के बारे में लिखा रहता है। गर्ल, द सोसाइटी पेजेस। यंग मैन, इफ़ ओनली आई वर सो फॉर्चुनेट। तो यंग मैन ने कहा कि काश, काश मैं इतना भाग्यशाली होता। देन गर्ल, यू मस्ट एक्सक्यूज़ मी, माई शॉफर इज़ वेटिंग। उस गर्ल ने क्या कहा वेट्रेस से कि तुम थोड़ा मुझे छोड़ दो, अभी मेरा शॉफर मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरा वेट कर रहा होगा। वेट्रेस, शॉफर, what kind of airs are you putting on? You have never had a chauffeur in your life. You don't even own an automobile. तो वेट्रेस ने क्या कहा उससे कि शॉफर, शॉफर का मीनिंग आप सब लोगों को पता होगा। लेट्स सी, एक मिनट। सो द मीनिंग ऑफ शॉफर इज पर्सनल ड्राइवर। तो वेट्रेस ने कहा कि शॉफर, पर्सनल ड्राइवर, वो भी तुम्हारा। व्हाट काइंड ऑफ एयर्स आर यू पुटिंग ऑन, कि तुम किस, मतलब क्या हो, क्या सोच रहे हो तुम खुद के बारे में। एयर्स मतलब प्रिटेंशन, खुद को क्या समझ रही हो तुम।
यू हैव नेवर हैड अ शॉफर इन योर लाइफ, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे पास शॉफर नहीं था. एंड यू डोंट इवन ओन एन ऑटोमोबाइल, तुम्हारी खुद की कार भी तुम्हारे पास नहीं है. गर्ल, आई डू, गर्ल ने कहा कि है मेरे पास. वेट्रेस, सिंस व्हेन, तो गर्ल ने कहा कि सिंस, ओ गेट अवे फ्रॉम मी, आई डोंट नो यू. तो वेट्रेस ने उसे पूछा कि कब से है तुम्हारे पास तुम्हारी कार. तो उस लड़के ने क्या कहा कि सिंस, और फिर उसने कहा कि तुम छोड़ो, यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें नहीं पहचानती. वेट्रेस, डोंट नो मी, यू आर हेलुसिनेटिंग, आई एम गोइंग टू टेल योर मदर. तो वेट्रेस ने कहा कि अच्छा तुम मुझे नहीं पहचानती, यू आर हेलुसिनेटिंग. व्हाट इज़ हेलुसिनेटिंग? मतलब सीइंग, हियरिंग, फीलिंग और परसीविंग समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब जो चीज़ें नहीं है वही चीज़ों के ऊपर इमेजिन करना और उसी में जीना, मतलब उसके ऊपर बिलीव करके वैसे ही जीते हैं, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन. आई एम गोइंग टू टेल योर मदर, कि मैं अभी जा रही हूँ तुम्हारी मदर को बताने के लिए सारी चीज़ें. द गर्ल रशेज ऑफ, फॉलोड क्लोजली बाय द वेट्रेस. द यंग मैन पिक्स अप हर बुक वेयर शी हैज़ ड्रॉप इट. और उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की जल्दी से वहाँ से निकल गई, उसके पीछे पीछे वो वेट्रेसेस भी गई. उसके बाद यंग मैन पिक्स अप हर बुक, यंग मैन ने क्या किया, उसका वो बुक उठाया जो उसने वहीं पर छोड़ा था. यंग मैन, वेट, यू फॉरगॉट योर. तो यंग मैन ने कहा कि रुको, यू फॉरगॉट योर, कि आप अपना भूल गई हो. लेकिन वो लोग जा चुके थे. बट दे आर गॉन. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट अ शॉफर अप्रोचेस कॉशियसली. थोड़े थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कौन आया? शॉफर. शॉफर, बेग योर पार्डन सर. उसने सबसे पहले क्या किया, उनको माफ़ी मांगी लेट आने के लिए. यंग मैन, यस हेनरी. शॉफर, आई डोंट मीन टू इंट्रूड. इंट्रूड मतलब टू गो इन टू अ प्लेस और सिचुएशन इन विच यू डोंट वांट. मतलब उसका कहना था कि मैं आपको ऐसा, ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको जाना ही है, लेकिन बट योर डिनर रिजर्वेशन शैल आई कैंसिल. और तो शॉपर ने पूछा कि मैं आपको फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका डिनर रिजर्वेशन है, तो क्या मैं इसे कैंसिल कर दूँ? यंग मैन, नो आई एम कमिंग, कि नहीं मैं आ रहा हूँ. शॉफर, ऑल राइट सर, द ऑटो इज़ वेटिंग. क्या कहा शॉफर ने कि ठीक है, द ऑटो इज़ वेटिंग, मतलब ऑटो हियर कार, कि कार इज़ वेटिंग मतलब मैं आपका वेट कर रहा हूँ. द शॉफर exits and leaves the young man standing alone for a moment as the lights fade. फिर से शॉफर जो है वो क्या होते हैं, वहाँ से एग्जिट होते हैं, वो निकल जाते हैं. यंग मैन जो है वहीं पर खड़े रहते हैं जब तक उनके ऊपर की जो लाइट गिर रही है वो फेड नहीं हो जाती पूरी तब तक. अब इस चैप्टर में हम लोगों ने ऐसे दो लोग देखे, एक वो गर्ल और एक ये यंग मैन. ये दोनों ने भी क्या किया था, अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी. वो गर्ल क्या प्रिटेंड कर रही थी कि मैं एकदम वेल्दी क्लास से हूँ, एकदम हाई फाई क्लास से हूँ, करेक्ट. और ये जो यंग मैन है ये खुद एक वेल्दी क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन वो कैसे दिखा रहे थे कि वो एक सिंपल आदमी है.